साधु अपने जब तब से चुड़ैल को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ नहीं आती और पेड़ से नीचे उतरकर साधु को बेहोश कर देती है। लालपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले लोग रहा करते थे। वहीं गांव के पास एक घने जंगल के बीच पीपल का पेड़ था, जिस पर चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल दिन भर तो पेड़ पर बैठी रहती, लेकिन रात होते ही उसकी शक्तियां बढ़ जाती थी और वह रात होते ही गांव वालों को खूब परेशान किया करती थी। रात होते ही चुड़ैल पूरे गांव का चक्कर लगाती और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाती, तो कभी किसी किसान को इतना डरा देती कि वह रात भर सो नहीं पाता। चुड़ैल के डर से शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। रात भर कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। एक बार चुड़ैल से परेशान होकर गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने की प्रार्थना की। साधु बाबा, आइए हम आपको उस पीपल के पेड़ के पास ले चलते हैं, जहां उस चुड़ैल का वास है। इतना कहने के बाद साधु भी उन गांव वालों के साथ पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। साधु अपने जब तब से चुड़ैल को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ नहीं आती और पेड़ से नीचे उतरकर साधु को बेहोश कर देती है। अंत में साधु चुड़ैल पर काबू करने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये चुड़ैल केवल रात के अंधेरे में निकलती है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही इस चुड़ैल से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब चुड़ैल पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करती है, तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर से उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और पेड़ की ओर वापस भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल को गांव से हमेशा के लिए बाहर पहुंचा देते हैं।